स्वादिष्ठान के शुद्धिकरण के लिए उसी सफ़ेद प्रकाश में जाकर फिर मूलाधार से कुछ ऊपर की ओर जस्ट अपने नाभि से 3 अंगुल नीचे और बिल्कुल उस मध्य रेखा में जो सिर के बिल्कुल क्राउन एरिया में एकदम टॉप में होती है, वहाँ से एक सीधी रेखा नीचे धरती की ओर जा रही हो, तो उस सीध में नाभि से 3 अंगुल नीचे एक मुट्ठी के बराबर नारंगी रंग का संतरे जैसा चक्र, ऊर्जा केंद्र, स्वाधिष्ठान उसका नाम है। चाइनीज लोग उसको टैंटियन बोलते हैं और उसको अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं चीनी लोग, क्योंकि वहां से चेतना का बड़ा घनिष्ठ संबंध है, उनका कहना है। तो उस चक्र पर अभी बाद में ध्यान देना है, पहले तो अपने अंदर वो सफेद प्रकाश भर लिया। दोनों पैरों के तलवे, दोनों हथेलियां, कलाइयां, टखने, एंकल्स, घुटने, कोहनियां, हिप जॉइंट्स, कंधे, इन सबको ढीला छोड़ दिया। कमर, पीठ, गर्दन सीधी है। पेट को और छाती को ढीला कर दिया, पूरी पीठ को ढीला कर दिया, गर्दन को, चेहरे को, आंखों को, ललाट को और सिर को पूरा ढीला छोड़ दिया। श्वास आ रही है, जा रही है। अपन छेड़ नहीं रहे, देख रहे हैं, जैसी चल रही है चल रही है। अब वही शरीर के मध्य भाग में एक सफ़ेद बिंदु है, उसमें से सफ़ेद प्रकाश निकल रहा, और वो प्रकाश बढ़ता बढ़ता बिल्कुल उज्जवल सफ़ेद ब्राइट लाइट हो गया है। मेरे अंदर पूरा फैल गया। अब उस द्वितीय चक्र को देखिए, नाभि से 3 अंगुल नीचे शरीर की मध्य रेखा में बीचों बीच एक मुट्ठी के बराबर नारंगी रंग का, ऑरेंज कलर जगमगा रहा है। डॉरिन वर्च्यू का कहना है कि इस चक्र का संबंध अपनी इच्छाओं से, अभिलाषाओं से, कामनाओं से होता है, और अपनी जो एपिटाइट्स होती है, अपनी जो भूख होती है, सिर्फ भोजन की भूख नहीं, अलग अलग तरह की भूख। मैच आ रहा है तो टेलीविज़न देखने की भूख लगती है, चुनाव चल रहे हैं तो समाचार सुनने और देखने की इच्छा होती है, भूख लगती है। इसको तलब भी कह सकते हैं। उससे है। अब इस चक्र को ध्यान से देखिए,
उसके नारंगी रंग में कुछ धब्बे हैं, कुछ भूरे रंग के हैं, कुछ और गाढ़े मटमैले हैं, कुछ काले धब्बे भी हो सकते हैं संगति के प्रभाव से, और बरसों से शुद्धिकरण न करने के कारण आज वो चक्र शुद्ध नारंगी नहीं दिख रहा है। जैसे बहुत दिनों तक घर की सफाई न हो तो घर मैला मैला सा लगता है, वैसे ही उसकी स्थिति है। उसका शुद्धिकरण करने के लिए जितनी आकांक्षाएं, अभिलाषाएं, इच्छाएं, कामनाएं हैं, डिज़ायर्स हैं उनको, और जितनी एपिटाइट्स हैं, जितनी भूख है उनको सबको शुद्धिकरण के लिए उस सफ़ेद प्रकाश के पास भेज दिए और बेफिक्र हो गए, शांत बैठे हुए तमाशा देख रहे हैं। काम चल रहा है। अपन थोड़ा पॉज करके, हॉल्ट करके, एक इंटरवल लेकर रेस्ट कर रहे हैं। अब उस स्वादिष्ठान को देखिए, उस चक्र को देखिए, सैक्रल चक्र, हारा चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, साफ सुथरा नारंगी रंग है। उसके नीचे मूलाधार का रंग भी लाल, साफ सुथरा। पिछली बार मूलाधार साफ हो गया था, इस बार स्वादिष्ठान। मूलाधार का भारतीय संगीत में जो राग है वो श्याम कल्याण है। स्वादिष्ठान का राग कुछ जानकारों के अनुसार यमन है, और कुछ कहते हैं कि यमन कल्याण है। इन चक्रों की अपनी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं, स्पंदन की गति अलग अलग है, वाइब्रेशंस है। राग यमन सायंकालीन राग है, शाम को गाया जाता है। बहुतों का प्रिय राग है। देखिए, हम नमोकार मंत्र यमन में पढ़ते हैं। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो वार्याणं, नमो उवजायाणं, नमो लोय सौवसाहूणम्। आदिनाथ भगवान का एक कीर्तन भी हमने इसी राग में तैयार किया था। जय जय आदिश्वर स्वामी,
जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी। यमन कल्याण में थोड़ा सा फर्क होता है। ना 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 थोड़ा अंतर होता है। तो ऐसे विभिन्न रागों से न जाने क्यों और कैसे कार्य होता है। जैसे अलग अलग केमिकल्स को मिक्स कर दो तो ड्रग्स बन जाते हैं, और ड्रग्स में उसका कॉम्बिनेशन कर दो तो फिर उसके अलग असर होने लग जाते हैं। वैसे ही ये सुरों का कॉम्बिनेशन है, स्वरों का मिश्रण है, और इसमें भी कमाल के असर होते हैं। और देखिए, संगीत का असर हमने एक जगह देखा था कि बचपन में जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तब एक बार एक गुरुजी थे, संगीत के बहुत बड़े जानकार थे, रविंद्र जैन उनके मित्र थे, संगीतकार रविंद्र जैन। उनका नाम था बिमलेंदु मुखर्जी। तो क्या था, उनका घर बदला तो हम लोग सब बच्चे वहाँ पर देखने गए, खेलने लगे वहाँ के बगीचों में। तो वहाँ अमरूद के पेड़ मिले, तो अमरूद खाए सब बच्चों ने, लेकिन बिल्कुल फीके थे। तो फिर अंकल ने पूछा कि क्यों, क्या कर रहे हो? तो अंकल, बिल्कुल फीके अमरूद है इस नए बगीचे में आपके, ऐसे बोला हम लोगों ने। तो अंकल ने उत्तर दिया कि देखो बेटा, 1 साल बाद देखना ये अमरूद कैसे होते हैं। तो तब तो कुछ एकदम समझ में नहीं आया, पर वाकई 1 साल बाद जब अमरूद खाए तो बिल्कुल उनका स्वाद बदल चुका था, वो बेहद मीठे थे। और फिर उसका एक्सप्लेनेशन ये था कि वो बरामदे में, जहाँ उनके घर का दरवाज़ा था, वहाँ ऐसे बरामदा था और उसके पास में बगीचे में पेड़ लगे हुए थे। तो बरामदे में वो बैठ करके वो सितार बजाते थे, और सितार बजाते बजाते, पता नहीं उनको तो इतना ज्ञान था, इतने विद्वान थे, तो बहुत प्रकार के राग बजाते हैं रहते थे वो। और उसके बाद फिर जो 1 साल का उनने समय दिया था, बाकायदा उनका वादा पूरा हुआ था कि 1 साल बाद वो अमरूद के स्वाद बदल चुके थे। जब एक वनस्पति में इतना असर होता है, तो फिर अपन तो 5 इंद्रियों वाले और मन वाले प्राणी हैं। अपन देखिए, संगीत के 2 प्रकार के उपयोग हो सकते हैं। एक तो आप मौज मस्ती में संगीत का उपयोग करोगे, तो फिर रात भर मस्ती करके फिर थक करके दिन भर सोते रहोगे, या फिर झपकियाँ लोगे, झटके आएंगे आपको, प्रॉपरली आप अपना काम नहीं कर पाओगे। और एक वो होता है कि सही समय पर, जिस राग का जो समय है, उसी समय पर आप ध्यान में बैठकर अथवा भजन कीर्तन आदि में जा कर के, और प्रॉपर मतलब सही दिशा में अगर अपन कार्य करते हैं, तो उसका परिणाम उत्तम होता है। ऐसा नहीं कि आधे रात को आप मालकॉन्स चालू कर दो, ऐसे उटपटांग काम नहीं होता। ये सारे काम व्यवस्थित होते हैं। जिस समय जिस राग को गाया जाता है, उसी समय उस राग को गाने पर उसके असर होते हैं। संगीत सम्राट तानसेन ने जो दीपक राग गाया था, उसका समय चुन करके गाया था। वो जानते थे कि दीपक राग इस समय गाने पर दीपक जलेंगे, लेकिन उन्होंने सुरक्षा भी बना रखी थी, अपनी बेटी को सिखा रखा था कि दीपक राग बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि उससे जब दीपक जल जाते हैं तो फिर अपने शरीर की क्या स्थिति बनेगी। तो उनके अंदर भी दाह उत्पन्न हो गई गाते गाते। तो फिर उनकी बेटी ने मल्हार गाया
बारिश गिरी, उसमें वो चले गए, तो कुछ सुकून मिला। और कुछ दिनों तक तो वो तकलीफ़ चलती रही, फिर भी अंत में ठीक हो गया। अभी 90 के दशक में कादम्बिनी नाम की कोई पत्रिका आती है, उसमें एक लेख छपा था कि तानसेन के घराने से कुछ संबंध रखने वाले कोई संगीतकार थे, उनको किसी ने चुनौती दी कि तुम दीपक गा करके बता दो, तब हम मानेंगे कि तुम्हारे वो सब रिश्तेदार थे तुम्हारे। बोले कि अब वो तो सदियां बीत गई, अब क्या है वो, तो अब हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं। नहीं नहीं, बोले तुम गाओ। इतनी कमाल की चीज़, वो ऐसे तो छोड़ के नहीं चले गए होंगे तानसेन। तब फिर ज़्यादा उकसाने पर जब उनने गाना शुरू किया तो वो तानपुरा जलने लगा था। तानपुरा होता है, आपने सुना हो, तंबूरा भी बोलते हैं उसको, 4 तार होते हैं उसके। जब वो 4 तार बजा के दीपक राग गाने लगे तो फिर वो तंबूरा जलने लगा। स्टॉप करना पड़ा। फिर मेरी अभी मल्हार नहीं आता किसी को कि बारिश गिरा दे ऐसा, तो मुझे कौन बचाएगा। फिर उसने वो स्थगित किया। ऐसी चर्चा आती है, अब क्या मालूम कितनी सत्यता है इसमें, लेकिन असंभव नहीं है। तो इसी प्रकार अगर भक्ति रस में जा करके या फिर ध्यान के समय सिर्फ ओंकार को अलग अलग सुरों में गाया जाए, जैसे उदाहरण के लिए यमन में हमें ओंकार गाना हो तो ओंकार तो गा नहीं सकते, एक सुर है ओम, लेकिन एक के बाद दूसरा ओंकार, तीसरा ओंकार, वो अपन यमन में कर सकते हैं। ओम 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 ओम, बराबर उसका असर आता है। और साधना के बाद अपने शरीर में भी कुछ परिवर्तन आता है और आवाज़ में, स्वरों में अंतर पड़ता है। शुरू में ओंकार बोलते तो गले से बोलते हैं, फिर ये सिर और गले से दोनों मिला करके बोलते हैं, फिर थोड़ा छाती से आने लगती है आवाज़, फिर साधना की एक उन्नत दशा में नाभि तक से ओंकार की ध्वनि आती है, और उसके बाद फिर अंतिम जो स्थिति आती है, मूलाधार से भी आवाज़ गूंजती है, और फिर शरीर के एक एक कण से वो स्पंदन निकलता है। जो योगी उस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं कि जिनके कण कण से ओम की ध्वनि निकलने लगी है, वो योगी हैं, वो साधक हैं, वो प्रत्याहार को पार कर चुके हैं। धारणा, ध्यान, समाधि में जाने में उनको कोई देर नहीं है। तो इसलिए ये सारे उपाय हैं, इनके माध्यम से अपन अपना शुद्धिकरण कर सकते हैं। अब देखिए, वो जो आकांक्षाएं थी और वो जो भूख थी अपनी, वो श्वेत प्रकाश में जाकर शुद्ध होकर लौट आई। तो अब देखो अपने अंदर कैसा लगता है, क्या चाहते हैं, अपने मन से पूछो, क्या चाहते हो तुम इस जिंदगी में। इस सवाल के हर उम्र में अलग उत्तर होते हैं। वो छोटा बच्चा बोलता है खिलौना चाहता हूँ, चॉकलेट चाहता हूँ। थोड़ा बड़ा होने के बाद बुक्स चाहता हूँ, या फिर कोई कंप्यूटर गेम्स चाहता हूँ। और बड़ा होने के बाद लैपटॉप चाहता हूँ, या फिर और फलाने सॉफ्टवेयर चाहता हूँ, ये एप्लीकेशंस चाहता हूँ। और बड़े होने के बाद फिर वो सब चेंज होता रहता है। लेकिन इसका शुद्धिकरण आप करते रहोगे तो फिर आप देखना, आपकी इच्छाएं गलत दिशा में कभी नहीं जाने वाली। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।